गुड मॉर्निंग, ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। आज अपन क्लास करेंगे किस पर? इमोशनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप। मनोविज्ञान में एक टॉपिक आता है इमोशनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप। सुना है तुमने कभी? नहीं सुना। फॉर एग्जाम्पल उसमें बताया गया है कि एक पक्षी है, आसमान में उड़ रहा है, काय के लिए? अपने भोजन की तलाश में, और उसको उसका शिकार मिल जाता है, उसको चोंच में वो दबा लेता है। लेकिन तभी क्या होता है, उसकी एक नजर चमकीली चीज पर पड़ती है। वो होता है ह्यूमन बीइंग की पानी की बोतल का ढक्कन, बहुत चमकदार था। तो उसके मन में आया कि भोजन तो रोज तलाशता हूं मैं, इस ढक्कन को ले जाकर अपनी हवेली में सजा लूं तो कोई मादा मुझ पर आकर्षित हो जाएगी। तो उसने अपना भोजन छोड़ दिया, उस ढक्कन को लिया और अपने फ्लैट में लाके सजा दिया। फिर उस दिन के बाद में भोजन की तलाश में कम रहने लगा वो, और ऐसी चमकीली चीजों की तलाश में ज्यादा रहने लगा, और उसने अपने बंगले को बिल्कुल ताजमहल बना दिया। एक दिन क्या हुआ, मादा आई, उसने उसके ताजमहल की तरफ देखा भी नहीं। दूसरा पक्षी था जिसकी चोंच में उसका शिकार था, उसके साथ चली गई। अब उसके समझ में नहीं आया कि जी हुआ क्या, मैंने तो इतना त्याग करके, तपस्या करके जिसके लिए सब कुछ इकट्ठा किया, वही मुझ पर आकर्षित नहीं हुई। तो सवाल क्या है कि वो जो सोच रहा था कि मादा इन चीजों से आकर्षित होगी मेरी तरफ, वो उसकी नीड थी ही नहीं। उसकी नीड में तो क्या था, वो पक्षी की चोंच में फंसा हुआ कीड़ा। अब अपन कहेंगे कि अपन को इस बात से क्या मतलब? तो अपना मतलब इस बात से है कि अपने घर में, परिवार में अपन सब लोग भी यही कर रहे हैं। अपना पीठ काट काट के अपन क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बंधु के सखा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, या उनके लिए अपन कोई गिफ्ट खरीदते हैं और उनको देते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आती। उनको तो पसंद आता है उस व्यक्ति के चोंच में फड़ा हुआ कीड़ा। कौन सा? 5 विकार रूपी कीड़ा। जैसे कि घर में एक लड़की है, उसको पाल पोस के माता पिता ने बड़ा किया, उसके लिए बहुत संघर्ष किया और कई बार खाना भी नहीं खाया, और उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लाके दिए, लेकिन जब उसका दिल किसी और से लग जाता है तो वो पलट कर नहीं देखती, क्योंकि उसको उसकी चोंच में फंसा हुआ जो विकारों रूपी कीड़ा है ना, फ्रीडम रूपी कीड़ा है ना, वो दिख रहा है। अब वो माँ सोचती है या पिता सोचता है कि ये क्या हो गया। इसको बोलते हैं इमोशनल ट्रैप। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ट्रैप है। अब उसको अपन यहां ले आए तो संगम पर बाबा का जो पक्षी है, बाबा का परिंदा, उसके चोंच में क्या है? स्वर्ग की चाबी है। और वो क्या सोच रहा है कि इस चोंच की चाबी को देख के सारे लोग मुझ पे फिदा हो जाएंगे। आबादी कितनी है? 800 करोड़। तो 765 करोड़ तो नर्क वाले हैं, वो तो चोंच में क्या देखेंगे? इसकी चोंच में मदरा है, इसकी चोंच में बीड़ी है, इसकी चोंच में सिगरेट है, इसकी चोंच में शराब है, इसकी चोंच में जुआ है, इसकी चोंच में फ्रीडम है, इसकी चोंच में होटल है, क्लब है। वहां जाएंगे। तो हम सब लोगों के लिए बाबा सबक सिखा रहा है मनोविज्ञान का कि तुम भी तो कहीं ऐसे ट्रैप में नहीं फंसे कि पूरा जीवन तुमने जिसके लिए होम दिया और वो तुम्हारे साथ नहीं है आज। तो ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ट्रैप है, और हम सब फंसे हैं इसमें। अगर हम देखें ना तो कोई भी इससे अछूता नहीं बचा होगा। हम उनके लिए अपनी भूख को, प्यास को दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन वो लोग चोंच में फंसे हुए उस विषय भोगों के पीछे भाग रहे हैं। तो अब तक किया कोई बात नहीं, अब स्टॉप करो। सबसे पहले अपने से सेल्फ लव करो। अपनी चोंच में पहले अपना भोजन, अपने आप से प्यार, क्योंकि उनके समझ में कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो लोग आज के आज जब उनको कोई मिल नहीं रहा, तब तक तो वो आपके साथ है, मजबूरी में है, मोहब्बत में नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको अवसर मिला तो सारे बंधन तोड़कर उनके साथ निकल गए। तो हम ट्रैप में ना फंसे, सोच के और समझ के निर्णय लें इस मनोविज्ञान के सिद्धांत को समझ के, कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास सोने की चम्मच है और ये सामने वाला खुश हो जाएगा। यही तो सोचेंगे। या हमारे पास में क्या है साहब? इत्र का पानी है, सुगंधित पानी है। एक सुअर है, उससे कहेंगे आगे तू इत्र के पानी में, और वो उसमें आएगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे? बड़ा बेवकूफ है। वो बेवकूफ कहाँ है?
उसको जो चाहिए वो है, वो वहां जाएगा। ये तो अपन बेवकूफ हैं जो उसको इस तरह का प्रॉब्लम दे रहे हैं और कोस रहे हैं। हमने उसके लिए इकट्ठा क्यों किया? हम उसके लिए इकट्ठे ही नहीं करते। हम हो सकता है कि उस चित्र के पानी में खुद भी नहीं नहा रहे, इसलिए किसको नहलाएंगे? और वो कह रहा है कि मुझे कीचड़ के पानी में नहाना है। तो ये संगम युग है। यहाँ कर आप पूरे होश में रहो और इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसो। समझ में आ रहा है ना? हम कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रैप में है ना, कि जिसके लिए हम पूरा कुछ कर रहे हैं और वो ये कहता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या? तुम सोचो उसका पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, तो पुण्य इकट्ठा नहीं होने वाला। वो तो तुमको छला जा रहा है, तुमको ठगा जा रहा है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कि हमने किसी डिवाइन सोल पर इन्वेस्टमेंट किया, उसको प्रेम दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, प्रशंसा दी, तो वो क्या करेगा? संकल्प क्रिएट करेगा कि भगवान, स्वर्ग में अगर मैं जाऊं तो ये मेरे साथ आए। और जो चोंच में कीड़े को देख के जा रहा है वो क्या कहेगा? भगवान जो मेरे साथ में कभी नहीं आए, मैं तो उन्हीं के साथ में आऊं जो उनकी चोंच में कीड़ा है। ठीक है ना? तो ये मत सोचना तुम कि हमारे पास सोना है तो सब हम पे ही फिदा होंगे। कोई नहीं हो रहा। एक वेज खाने वाला है, एक नॉन वेज खाने वाला है। तो नॉन वेज खाने वाला नॉन वेज वाले पे ही आकर्षित होगा। तुम कहोगे देसी घी की जबेली आजा खा ले, देसी घी के पराठे खा ले, वो खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो गलत व्यक्ति को सही भोजन मत दिखाओ, सही व्यक्ति को सही भोजन दिखाओ। और होता ये है, गलत व्यक्तियों के चक्कर में जो सही व्यक्ति अपने पास से चला जाता है, अपन उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपन भगवान के यहाँ जाके कहेंगे, प्रभु मैंने सबके लिए किया लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो भगवान कहेगा, कौन के लिए किया? कुपात्र के लिए किया ना। तो कुपात्र तुम्हारे लिए क्यों करेगा? सतपात्र के लिए करते तो वो तुम्हारे लिए एंड तक साथ देता। तो आज के लिए इतना ही बहुत।